अक्सर देखा गया है कि लोगों को भूत प्रेत, मिस्ट्री, क्राइम इन सब कहानियों में ज्यादा रुचि रहती है। इसे लोग बहुत ध्यान देकर सुनते हैं। उसी तरह का एक टॉपिक हमने आज उठाया है भूतों के ऊपर। अब जो चीजें इनविजिबल है, इस इनविजिबल में भगवान को भी लोग रखते हैं, क्योंकि वो भी अदृश्य है। ईश्वरीय शक्ति अदृश्य है, तो विज्ञान इसे नहीं मानता है। तो विज्ञान जब भगवान पर भी शक करता है, तो भूत प्रेत, आत्मा, इसकी प्रमाणिकता को वो कैसे मानेगा जब तक ये प्रमाणित न हो जाए। खैर, जो भी है वो माने न माने, विश्व स्तर पे ये बातें हमेशा से की जाती है, लिखी जाती है, इस पे किताबें भी छपी है और इसकी कहानियां भी बड़ी रोचक होती है कि भूत कैसे होते हैं, भूत कौन होता है, अब भूत कब तक भूत जोनी में रहता है। वैसी कहानी मैं भी थोड़ा सुना रहा हूँ आज। भूत आखिर बनता कौन है, ये जानना पहले जरूरी है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, वही भूत बनता है, क्योंकि वो अतृप्त आत्मा है। जो दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वो अभी भूत बनकर भटकता है, क्योंकि उसने अपनी आयु पूरी नहीं की। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। एक ये भी बात है कि जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, तो उनके पितर भूत बनकर भटकते हैं। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सब जरूरी है, नहीं तो उससे परेशानी उन्हीं को होती है जो जिंदा है। अब सवाल है कि भूत कब तक रहते हैं। 84 लाख योनियों में एक ये भी योनि है, भूत योनि। भूत यम नामक वायु में कुछ दिन रहकर फिर गर्भ धारण करते हैं। कुछ काल के बाद उन्हें गर्भ धारण करना होता है, ताकि फिर वो जन्म लेकर अपने बाकी बचे हुए काल को पूरा करें, उसमें अपने मुक्ति का यत्न करें, या जैसा भी कर्म कर अपनी आगे की यात्रा जारी रखें। भूत का एक रोचक किस्सा ये है मेरे पास। एक गाँव में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जाकर गांव वालों ने उसे बगीचे में जला दिया। दूसरे दिन क्या हुआ कि उसी गांव के रिश्ते के चाचा जी जो हैं, वो घूमते घूमते बगीचे में गए तो वो देख रहे हैं कि वो लड़का जिसे हम लोग जलाए थे कल, वो घूम रहा है। वो देखकर बड़े भयभीत हुए और आश्चर्यचकित भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी ये बच्चा तो कल ही मरा है और ये फिर सशरीर सजीव कैसे दिख सकता है। वो पीछे की तरफ भागने लगे, धीरे धीरे पीछे की तरफ पाँव खींचने लगे, पर लड़के ने उनको देख लिया और चिल्लाया कि चच्चा भागो मत, डरो मत मुझसे, जो आप देख रहे हो मैं वही हूँ। हाँ, मैं आपका भतीजा वही हूँ जो कल मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जिसकी कल मृत्यु हो गई थी और आप लोगों ने हमें इस बगीचे में जला दिया था। मैं वही बच्चा हूँ। अब इतना कहने के बाद वो सोचे कि अगर मैं भाग जाता हूँ तो शायद कुछ ही अनहोनी कर दे। हौसला बांधकर उस बच्चे के पास वो धीरे धीरे गए। पूछे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी तो कल मृत्यु हो गई थी बेटे, फिर तुम ये सजीव होकर इस बगीचे में कैसे आ गए और यहाँ क्या कर रहे हो। लड़के ने जो दास्तान सुनाई उनको, इससे आपको गंगा जल का भी एक महत्व पता चलेगा। जो वैज्ञानिक तथ्य और तरीके से इसको जांचना, परखना और प्रमाणित करना चाहते हैं, वो भी इसे सुने, क्योंकि ये सत्य कहानी है। उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा सुनाई गई ये कहानी है, और उनको उसी चाचा ने सुनाया था जिसका भतीजा मरा हुआ था और जो भूत बना। लड़के ने कहा कि चाचा जी, मेरी मृत्यु तो कल हो गई थी, पर मरते समय मेरे मुंह में गंगा जल और तुलसी दल नहीं दिया गया, इसलिए मेरी योनि भूत की हो गई है। बोलो हरे कृष्ण। मतलब उसके मुंह में गंगा जल नहीं दिया गया, जो हमारी परंपरा परिपाटी हजारों साल से चली आ रही है, कि व्यक्ति को लगे कि जब अब ये जाने वाले हैं तो उनको खाट से नीचे उतार कर, जिसे भुइयां सेज बोलते हैं हम लोग, नीचे उतार दिया जाता है और ये लगने लगता है कि अब ये श्वास पूरा होने वाला है। तो जो भी सगे संबंधी हैं उनको भी बुलाया जाता है और उनके मुंह में तुलसी दल और गंगाजल डाला जाता है। उसके पीछे का विज्ञान कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, यही है कि इस व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी, भूत नहीं बनेंगे। यही बात उस लड़के ने भी उनसे कही, अपने चाचा से, कि उसी गंगा जल को नहीं मिलने से मेरी योनि भूत की हो गई है और इन पेड़ों के पत्ते पर हजारों भूत हैं चाचा जी। मैं रोने लगा कि मैं अपने घर जाऊंगा। वो कहे कि नहीं, तुम तो मर चुके हो और तुम भूत योनि को प्राप्त हुए हो, अपने घर नहीं जा सकते। अब इसी बगीचे में उतरो, खेलो, जितनी देर तक इच्छा हो खेल कूद लो, फिर इसी पत्तों के बीच में भूत रूप में, सूक्ष्म रूप में, जो कोई तुम्हें देख न सके, फिर आ जाना। तो वही मोहलत मुझे मिली है चाचा जी, मैं थोड़ा खेल रहा हूँ उनकी परमिशन से। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए
मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि फलाना गांव में एक लड़की है जिसकी मृत्यु कल हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा बीमार है और उसे भी यदि गंगा जल नहीं मिला तो वो भूत बन के आएगी और मैं उसी के साथ खेलूंगा। ऐसा ही इन्होंने बताया है उस लड़की के बारे में कि वो बहुत बीमार है, अगर वो कल आ जाती है भूत बन करके तो तुम उसी के साथ खेलना। उसके चाचा ने क्या किया कि इस बात को परखने के लिए, जांचने के लिए उस गांव में गए, किसी वेश से कोई दूसरा वेश बना लिया, वैद्य का या साधु का जो भी है, और उन्होंने कहा कि आपके गांव में इस तरह की कोई बात है, कोई बीमार है तो मैं झाड़ फूक करता हूँ या दवा देता हूँ। लोगों ने बताया कि हाँ एक लड़की है जो काफी बीमार है, इतनी दवाइयाँ हुई, वैद्य ने भी देखा, एलोपैथी इंग्लिश सारी चीजें चल रही है उसकी, पर कोई हालात में सुधार नहीं है, तो कृपया आप चल के उसे देख दे। यदि आपको लगता है कि आपके कुछ करने से वो ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, तो बहुत पुण्य का काम है। वो गए, देखे कि वाकई सही में ये लड़की जो है इतनी बीमार है और इसका भी एक प्रकार से अंतकाल ही है, क्योंकि जब इतने इलाज के बाद ये स्वस्थ नहीं हुई तो शायद कल ये मर जाए, जैसा कि वो भतीजा बता रहा है। उन्होंने इतना भर कहा बस कि जब ऐसा कोई हादसा हो, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्ची बच जाए, पर अगर खुदा की, भगवान की इस तरह की इच्छा न हो तो आप इनके मुंह में गंगा जल जरूर दे दीजिएगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, वो लड़की अपनी आखिरी सांसें ली, पर उससे पहले उसके मुंह में घर वालों ने गंगा जल दे दिया था। वो लड़की मरी गई उसी बगीचे में, उसका भी संस्कार उसी बगीचे में हुआ। दूसरे दिन फिर चाचा जन गए तो वो लड़का मिला। अब वो डरे नहीं, क्योंकि अब इसकी परीक्षा लेने के लिए गए थे कि भूत होता है कि नहीं, होता है तो गंगा जल देने से उसकी मुक्ति मिलती है कि नहीं। अब ये दोनों चीजें प्रमाणित हो जाएगी, इस जानकारी के लिए वो हिम्मत करके गए। वो जाने की भतीजा है, भले भूत बना है लेकिन कोई नुकसान तो उसने मुझे नहीं पहुंचाया। फिर गए तो लड़का मिला उनको उस दिन, वहीं खेल रहा था। भतीजा पूछे कि वो लड़की तो मर चुकी है, तो क्या तुम्हारे खेलने के लिए संगी साथी बनी वो? बोला कि नहीं चाचा, उसके मुंह में गंगा जल दे दिया गया था इसलिए उसकी मुक्ति हो गई, वो भूत नहीं बनी है और मैं अकेला ही हूँ। दूसरे भूतों के निर्देश पर मैं इसी तरह से खेल के शाम होते ही अपने पूर्ववत निश्चित स्थान पे चला जाऊंगा। तो ये थी भूत की एक छोटी सी कहानी। अब चाचा जान ने जो बताई है वो उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर ने सुनी, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैंने सुना, और मैंने जो बताया वो आप सुन रहे होंगे। पर आप भी जब तक इस तरह की चीजों को अपने आसपास न देखे जाने तो आपको भी विश्वास नहीं होगा, और हमें विश्वास 50-50 है, क्योंकि कहने वाले एक रिप्यूटेड पर्सनालिटी थे, इसलिए उनकी बात को मैं डिलीवर किया आपके सामने। जो भी हो, ये कहानी ही मान लीजिए और इसकी रोचकता का आनंद लीजिए, या विचार कीजिए या इसे नकार दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कुछ देर तक मुझे सुनने के लिए। आपका धन्यवाद।